नमस्कार। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वीव्स, यानी बुनाइयों का वर्गीकरण। बुनाइयाँ ताने और बाने के इंटरलेसमेंट से जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं वीव। तो आज हम उन वीव्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बुनाई यानी वीव्स का परिचय। बुनाई या डिज़ाइन कपड़े के उत्पादन का मुख्य हिस्सा है। कपड़े का डिज़ाइन या बुनाई उस तरीके से होती है जिसमें कपड़े का उत्पादन करने के लिए ताना और बाने के धागे को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, यानी इंटरलेस किया जाता है। इस काम को करने के लिए एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है, जहां कपड़े के डिज़ाइन का रेखांकन किया जाता है, यानी जो स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं कपड़े का, उस स्ट्रक्चर को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाता है, दिखाया जाता है। पैटर्न जो बन रहा है, जो वीव का पैटर्न है या उसका रिपीट है, बुनाई की सबसे छोटी इकाई होती है। एक रिपीट जो होती है वीव की, वो सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, जो बार बार में कपड़े में आवश्यक डिज़ाइन का उत्पादन करती है, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति करके, रिपीट करके उसको कपड़े की पूर्ण डिज़ाइन या कपड़ा तैयार किया जाता है। यह डिज़ाइन कपड़े के प्रकारों को निर्धारित करती है। बुनाई या डिज़ाइन के आधार पर कपड़े एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग कपड़े का अलग अलग तरीके से बनाया हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो एक दूसरे से अलग होता है। प्रत्येक डिज़ाइन की अपनी विशेषताएं होती है। हर एक जो वीव होती है उसकी अपनी अलग विशेषता होती है, स्पेशलिटी होती है, और यह उस कपड़े का बुनाई सिद्धांत होता है, यानी कि जिस तरह से उस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है वो उसका प्रिंसिपल स्ट्रक्चर होता है। बुनाई के प्रकारों के आधार पर प्रमुखतः दो श्रेणियां होती हैं। पहली, बुनियादी या सरल बुनाई। बुनियादी यानी बेसिक, और सिंपल वीव यानी मूलभूत बुनियादी बुनाइयाँ। दूसरा है मिश्रित या जटिल बुनाइयाँ, यानी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वीव्स, जिन्हें आगे और सब कैटेगराइज किया गया है, अलग श्रेणियों में आगे वर्गीकृत किया गया है। पहला जो टाइप है वीव्स का, वो है बुनियादी या सरल बुनाई, यानी मूलभूत बुनाई, बेसिक और सिंपल वीव्स। बुनाई के दौरान विभिन्न बुनाई के प्रकार देने के लिए ताना और बाने को विभिन्न तरीकों से इंटरलेस किया जा सकता है। एक बुनाई इसकी पुनरावृत्ति इकाई की विशेषता हो सकती है, यानी उसकी रिपीट की स्पेशलिटी अलग अलग बुनाई की अलग अलग हो सकती है। मूलभूत बुनाइयाँ वे हैं जिन्हें अपनी दोहराने वाली इकाइयों का गठन करने के लिए न्यूनतम संख्या में ताना और बाने की आवश्यकता होती है, यानी जो मिनिमम रिपीट है उसको बनाने के लिए जो मिनिमम वार्प और वेफ्ट की आवश्यकता होती है, वो मूलभूत बुनाइयाँ होती हैं। उदाहरण, प्लेन बुनाई यानी सादा बुनाई, प्लेन वीव में सिर्फ 2 वार्प और 2 वेफ्ट की ज़रूरत होती है। ट्विल वीव को 3 वार्प और 3 वेफ्ट की आवश्यकता होती है, जबकि साटिन वीव को न्यूनतम 5 वार्प और 5 वेफ्ट की आवश्यकता होती है। मूलभूत बुनाइयों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। पहला, प्लेन वीव। दूसरा, ट्विल वीव। तीसरा, साटिन वीव और सैटिन वीव। मिश्रित या जटिल बुनाइयाँ, यानी दूसरा जो प्रकार है वो हमारा मिश्रित या जटिल बुनाइयाँ, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वीव्स है। साधारण बुनाई संरचनाओं की तरह ही सिद्धांतः थ्रेड के 2 सेटों के साथ बुनाई समान रहती है। ताना के धागे करगे पर लंबवत और बाने के धागे क्षैतिज दिशा में चलते हैं। जिस तरह से ये धागे जुड़ते हैं उसी तरह संरचना का निर्माण होता है। जटिल बुनाई यानी कॉम्प्लेक्स वीव के निर्माण के लिए, बनाने के लिए अतिरिक्त ताना और बाने के धागों की भी आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरल संरचना जटिल संरचना की रीढ़ है, यानी कि जो हमारी बेसिक वीव्स हैं वो कॉम्प्लेक्स वीव को के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं और आवश्यक होती हैं, और अक्सर अधिक जटिल बुनाई के एक हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि
कहीं ना कहीं बेसिक व्यू को कॉम्प्लेक्स व्यू में काम में लिया जाता है। इनमें बुनियादी बुनाई के तहत शामिल बुनाइयों को छोड़कर सभी बुनाई शामिल होती है। यानी कॉम्प्लेक्स व्यूज में बेसिक व्यूज यानी कि प्लेन व्यू, ट्विल व्यू, सैटिन, साटिन को छोड़कर बाकी जितने भी व्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स व्यूज में कैटेगराइज की गई। कई आम जटिल यानी कई कॉम्प्लेक्स व्यूज तीनों मूलभूत बुनाइयों प्लेन, ट्विल और साटिन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। कपड़े की सतह के बाहरी रूप व उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कुछ मामलों में स्थायित्व की बेहतरी के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स वीव्स जो होती हैं वो हमारी बेसिक जो तीनों वीव हैं, जो मूलभूत बुनाइयां हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ही कॉम्प्लेक्स वीव्स को बनाया जाता है। मिश्रित या जटिल बुनाई का वर्गीकरण आगे उनको सब कैटेगराइज किया गया है। वो है डॉबी वीव, दूसरा जैकार्ड वीव और तीसरा डबल क्लॉथ। चौथा सरफेस फिगर एक्स्ट्रा यार्न वीव्स, पांचवा पाइल फैब्रिक्स, छठा पिके फैब्रिक्स। अदर स्पेशल वीव्स अन्य विशेष बुनाइयाँ जो हैं वो हैं हकाबैक वीव, लीनो वीव एंड क्रैप वीव। सादा बुनाई को अब हम डिटेल में देखते हैं कि प्रत्येक वेफ्ट बारी बारी से एक वर्गाकार पैटर्न में प्रत्येक ताना के ऊपर और नीचे से गुजरता है। यानी बुनाई की परिभाषा के अनुसार ताना और बाने का इंटरलेसमेंट, एक ताना एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाना चाहिए। यानी कि जो प्लेन वीव में हमने 2 वार्प और 2 वेफ्ट की आवश्यकता होती है मिनिमम रिपीट बनाने के लिए, तो एक अल्टरनेट वार्प और वेफ्ट एक दूसरे के ऊपर से एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से गुजरते हैं। इस तरह ये प्लेन का स्ट्रक्चर बनता है। इस प्रकार न्यूनतम 2 वार्प की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक बाना कम से कम एक बार ऊपर और एक बार नीचे होना चाहिए, इसलिए न्यूनतम 2 वेफ्ट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार न्यूनतम रिपीट का जो साइज है प्लेन वीव का वो 2/2 यानी 2 वार्प और 2 वेफ्ट होगा। इस सेट से जो कपड़ा बनेगा वो सादा बुनाई कहलाता है, जो वीव बनेगा वो प्लेन वीव कहलाता है। चित्र के अनुसार कपड़ा अच्छी स्थिरता, स्टेबिलिटी और पोरोसिटी के साथ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर प्लेन व्यू में बनता है। यहाँ पर 2 फिगर दिखाए गए हैं। पहला फ्लैट व्यू है प्लेन व्यू का, जिसमें वार्प और वेफ्ट को दिखाया गया है कि उनका इंटरलेसमेंट किस तरह होता है। देखिए पहला रेड कलर का वार्प ब्लू कलर के फर्स्ट वेफ्ट के ऊपर से और दूसरे वेफ्ट के नीचे से जाता है। वहीं दूसरा रेड जो वार्प है वो पहले वेफ्ट के नीचे से और दूसरे वेफ्ट के ऊपर से जाता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत स्थितियों में ये चलते हैं। तो इसको ग्राफ पेपर पर जो सेकंड व्यू में दिखाया गया है वीव डिज़ाइन, इसमें 2 वार्प और 2 वेफ्ट को हमने बॉक्स के रूप में लिया है। तो पहले वार्प को जब हम चलते हैं तो जब वार्प ऊपर होता है तो वहाँ हम मार्क लगा देते हैं। इस मार्क को यहाँ हमने रेड कलर से दिखाया है, और जब वो वेफ्ट के नीचे होता है दूसरे वेफ्ट के नीचे, वहाँ हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। इसी तरह दूसरे वार्प को पहले वेफ्ट के नीचे है इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया, और दूसरे वेफ्ट के ऊपर से है इसलिए यहाँ रेड कर दिया। तो ये मैनर जो हुआ 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन के मैनर में हमने इसको फिल करना है। इसकी एक सपाट सतह होती है। प्लेन वेव की जो सरफेस होती है वो सपाट होती है और निर्माण करना भी इसका आसान होता है। छपाई और कढ़ाई के लिए ये अच्छे रहते हैं, यानी प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी के लिए ये कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। उदाहरण प्लेन वेव के जो कपड़े हैं उनके उदाहरण हैं सीटिंग, मसलिन, पॉपलिन, वायल, कैम्ब्रिक, मलमल, कंबल, कैनवास, साड़ीज, धोती, लुंगी, शूटिंग और शर्टिंग्स। डेरिवेटिव्स ऑफ प्लेन वेव। डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव? व्युत्पन्न। डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन कर एक नया स्वरूप तैयार किया जाता है, वो उस बेसिक स्ट्रक्चर का डेरिवेटिव कहलाता है। जैसे यहाँ पर प्लेन वीव को हम कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं,
तो यहाँ पर नए स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, जैसे रिब स्ट्रक्चर, रिब वीव, और जो कि वार्प फेस्ड रिब हो सकते हैं या वेफ्ट के रिब बन सकते हैं। और दूसरा है मैट और ऑफसेट या बास्केट। ये प्लेन वीव के ही वेरिएशंस हैं, इनमें वेरिएशन करके हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जब वार्प की डायरेक्शन में रिब बनते हैं तो वो वार्प रिब हो जाते हैं, वेफ्ट की डायरेक्शन में जब बनते हैं तो वेफ्ट रिब हो जाते हैं, और दोनों डायरेक्शन में सेम स्ट्रक्चर सेम फ्लोट बनते हैं तो वो मैट या हॉपसेक बन जाता है। अब इन सभी में रेगुलर वार्प रिब के जो सब कैटेगरी है, रेगुलर वार्प रिब और इरेगुलर वार्प रिब। उसी तरह वेफ्ट के रेगुलर वेफ्ट रिब और इरेगुलर वेफ्ट रिब। मैट ऑफसेट बास्केट में रेगुलर मैट, इरेगुलर मैट, स्टिच मैट और फैंसी मैट, ये इसकी सब कैटेगराइजेशन। दूसरा बुनियादी जो बुनाई है वो है ट्विल वीव। सरल बुनाई संरचना जिसमें वेफ्ट प्रत्येक पंक्ति में निर्दिष्ट दाने की संख्या के ऊपर और नीचे तैरते हैं, यानी कि फ्लोट करते हैं। इसमें फ्लोट बनता है वार्प और वेफ्ट दोनों के, और जब हम इसमें मैनर फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो फ्लोट्स हमें ग्राफ पर दिखाई देते हैं, जो आगे हम फिगर में देखेंगे। लेकिन बाद की प्रत्येक पंक्ति में एक स्थान ऊपर खिसक कर एक विकर्ण का पैटर्न बनाते हैं, यानी कि इस व्यू में जब हम इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें डायगोनल स्टेप्स हमें दिखाई देंगे। एक विकर्ण की डायरेक्शन में एक कोने से दूसरे कोने तक डायगोनल बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ट्विल बुनाई में तिरछी रेखाएं एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती हैं। विकर्ण की दिशा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या दोनों के संयोजन से बन सकती है। सामान्य ट्विल में झुकाव का कोण 45 डिग्री का होता है, यानी कि जब हम बेसिक ट्विल जो बनती है वो 45 डिग्री का कोण पे एक विकर्ण लाइन बनती है, जो डायगोनल बनता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे फिगर में देखिए, यहाँ पर हमने 2 अप 2 डाउन का मैनर लेते हुए ट्विल बनाना है। पहला जो फ्लैट व्यू है उसमें 4 वार्प और 4 वेफ्ट से हमने स्ट्रक्चर को बनाया है। इसमें देखिए, पहला वार्प 2 वेफ्ट के ऊपर है और अगले 2 वेफ्ट के नीचे से। दूसरा वार्प पहले वेफ्ट के नीचे, दूसरे और तीसरे के ऊपर और चौथे के नीचे। तो एक स्टेप हम ऊपर चढ़कर और इसको ऊपर चलकर इसको हम फिल करते हैं। तो ये चारों थ्रेड्स को इस तरह हम इंटरलेस करते हैं। इसको ग्राफ पेपर पर जो दिखाया गया है, 4x4 का बॉक्स हमने लिया है, उसमें फर्स्ट वार्प 2 अप और 2 डाउन, एक स्टेप ऊपर किया, फिर 2 अप और 2 डाउन, यानी चौथा और तीसरा डाउन हो गया। फिर एक स्टेप अप करेंगे तो 3 और 4 अप, 1 और 2 डाउन हो गए। और इसी तरह जब हम एक स्टेप अप करेंगे तो 4 और 1 अप हो गया और 2 और 3 डाउन हो गया। तो ये इस तरह ये जो एक स्टेप्स बन रही हैं रेड कलर के, इसमें ये डायगोनली स्टेप्स बन रही हैं, और इसमें ये एंगल 45 डिग्री का है, क्योंकि ये साधारण ट्विल है, सामान्य ट्विल है। ट्विल वीव से बने कपड़े सादे कपड़े की तुलना में अधिक चिकने और चमकदार होते हैं। ट्विल बुनाई के उदाहरण, ट्विल की बुनाई से जो कपड़े बनाए जाते हैं उनके कुछ नामकरण यहाँ हैं। ड्रिल, डेनिम, गैबर्डिन, सर्च, पिट, हेरिंगबोन, हाउंड्सटूथ। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्विल वीव। ट्विल वीव के वेरिएशंस से जो वीव्स तैयार होते हैं उनके जो नामकरण है वो इस तरह है। राइट हैंड ट्विल, लेफ्ट हैंड ट्विल, बैलेंस ट्विल, पॉइंटेड ट्विल, वेव्ड और जिगजैग ट्विल। ब्रोकन ट्विल, ट्रांसपोज्ड और रीअरेंज ट्विल, हेरिंगबोन ट्विल, इलोंगेटेड ट्विल, कंबाइंड ट्विल, डायमंड ट्विल, डाइपर ट्विल। तीसरा जो टाइप है वो है साटिन और सैटिन वीव। ये तीसरी बुनियादी बुनाई है, मूलभूत बुनाई। सैटिन तानामुखी बुनाई होती है जिसमें वार्प के फ्लोट्स बनते हैं, जबकि साटिन बानामुखी बुनाई होती है जिसमें वेफ्ट के फ्लोट्स बनते हैं।
इसके द्वारा तीनों बुनाइयों में से सबसे ज़्यादा चिकने और चमकदार कपड़े उत्पादन किया जाता है। इसे फ्लोटिंग वीव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो फ्लोट्स बनते हैं, वार्प और वेफ्ट के फ्लोट्स जो बनते हैं, वहाँ पर हमें एक ही थ्रेड के सरफेस एरिया एक्स्ट्रा मिलता है, अधिक सरफेस एरिया दिखाई देता है सरफेस पर, तो वो एक चमक पैदा करता है, इसलिए इससे बने हुए कपड़े अधिक चमकदार होते हैं। यहाँ पर फिगर में हमने एक 5 थ्रेड सटिन लिया है, जिसमें 5x5 पर हमें सटिन बनाना है। सटिन बनाने के लिए मैनर हमने 2 का लिया है, यानी आउटवर्ड्स 2 स्टेप आउटवर्ड्स हम लेंगे। यहाँ पर पहले जो फ्लैट व्यू में 5x5 की स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, वार्प और वेफ्ट को। रेड कलर में वार्प है और ब्लू कलर में वेफ्ट है। देखिए यहाँ पर ग्राफ पर बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम पहले बॉक्स में मार्क करेंगे, उसके बाद 2 स्टेप आउटवर्ड करके सेकंड वेफ्ट, यानी कि थर्ड नंबर का जो वार्प है वो सेकंड वेफ्ट से इंटरलेस्ट करेगा, और फिर 2 स्टेप आउटवर्ड चलकर 5 नंबर वार्प जो है 3 नंबर वेफ्ट से इंटरलेस करेगा, फिर 2 स्टेप आउटवर्ड चलकर 2 नंबर वार्प 4 नंबर वेफ्ट से इंटरलेस करेगा, और इसी तरह लास्ट जो है तो स्टेप आउटवर्ड होने के बाद में 4 नंबर का जो वार्प है वो 5 नंबर के वेफ्ट से इंटरलेस करेगा। इस तरह जो है ये हमारा साटिन वीव तैयार हो गया। साटिन वीव से बड़े फ्लोरल डिजाइन्स बनाए जाते हैं, जैसे बेड कवर, पर्दे आदि के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इस बुनाई का उपयोग विशेष रूप से महिलाओं के लिए हाई क्वालिटी ड्रेस मटेरियल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसमें महिलाओं के इनर गारमेंट्स, नाइट गाउन, ब्लाउज और इवनिंग गाउन, पुरुषों के लिए बॉक्सर शॉर्ट्स, शर्ट और नेकटाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। डेरिवेटिव्स ऑफ साटिन वीव। साटिन वीव के व्युत्पन्न। साटिन वीव में भी कुछ वेरिएशन करके हम इसके डेरिवेटिव्स तैयार कर सकते हैं। जैसे वार्प वे जो है उसमें रेगुलर और इरेगुलर, और वेफ्ट में भी रेगुलर और इरेगुलर, इस तरह ये चार्ट में इसका क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वीव्स को जाना कि किस तरह हम अपने बेसिक वीव्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, वीव्स होती कितने प्रकार की हैं, और उनको अलग अलग तरीके से निर्माण करने के तरीके से उनका नामकरण कैसे हुआ है, इन सबको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे हम इनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।